सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने वर्ती और विकास की क्लासें चल रही थी। वर्ती और विकास में क्या अंतर होता है, वर्ती और विकास की जो डेफिनेशन थी वो मैंने पिछली क्लास में करवा दी थी। आज का अपना चैप्टर रहेगा वर्ती और विकास के सिद्धांत। वर्ती और विकास जो है उनके कुछ सिद्धांत होते हैं और उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही वर्ती और विकास जो है वो आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांतों की बात करें तो इसमें पहला सिद्धांत कौन सा आता है, विकास की दिशा, विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत ये आता है पहला। अब इसको देखो, विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है। अब वर्ती और विकास जो है उनके सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही वो करते हैं। उनके अंतर्गत पहला आता है कि विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि वर्ती जो है वो एक निश्चित स्वरूप में होती है, विकास एक निश्चित स्वरूप में होता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि वर्ती और विकास जो है उसके अंतर्गत पहले बालक के सिर का विकास होता है, उसके पश्चात धड़ का विकास होगा और उसके पश्चात पैरों का, यानी कि सिर से लेकर के पैरों की ओर विकास होता है। ये बताया है विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता के अंतर्गत। अगर इसे वैसे कहा जाए तो इसे कहते हैं सिरोपूछिए, सिरोपूछिए सिद्धांत। सिरोपूछिए सिद्धांत इसी को ही कहा जाता है सिर से पैरों की ओर। वर्ती और विकास जो है वो सिर से पैरों की ओर होते हैं। इसी सिद्धांत को ही क्या कहा है, ये कुपुस्वामी ने कहा है। इसको शामिल कर लेते हैं, वैसे अपने सिलेबस में इतना नहीं है। कुपुस्वामी ने इसे सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल कहा है। स्फेलोपोडल किसने कहा है, कुपुस्वामी ने। ये पोडल का अर्थ वैसे दुम की भी करती, दुम के संदर्भ में है, पुंछ के संदर्भ में, ये अपने नहीं है, ये एमए में या यूजीसी नेट के लिए, उनमें से मैंने आपके लिए शामिल कर दिया यहाँ पर। स्फेलोपोडल इसी को ही कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी बालक होता है उसके पहले सिर का विकास होगा, उसके पश्चात धड़ का विकास होगा, उसके पश्चात पैरों का। कहने का मतलब क्या हुआ, सिर से लेकर के पैरों की ओर जो है विकास और वृद्धि चलते हैं, एक क्रमबद्ध रूप में चलते हैं। पहले सिर का होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा। इसको मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो किस प्रकार से होता है। ये जो है दिशा व क्रमबद्धता का सिद्धांत ये दोनों स्टेज में लागू होता है। जन्म से पहले की अवस्था में भी होता है और जन्म के बाद की अवस्था में भी होता है। अगर जन्म से पहले की अवस्था की बात करें इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, जो गर्भकालीन शिशु होता है, गर्भकालीन शिशु वो क्या होता है, 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक उसके शरीर का आधा हिस्सा, उसके शरीर का आधा हिस्सा यानी 50% हिस्सा क्या होता है, सिर के रूप में होता है, सिर के रूप में होता है। होता है या नहीं होता है, तो होता है। आमतौर पे अपने जब भ्रूण की फोटो देखते हैं ना, गर्भकालीन जो भ्रूण या शिशु होता है, गर्भकालीन शिशु, भ्रूणावस्था की बात करें तो उसकी फोटो में थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ। सिर तो आएगा बड़ा, जैसे ये हो गया सिर, ये कोई कान है, ये यहाँ पे आंख बनी हुई है और ये छोटी गर्दन, फिर धड़ आएगा, फिर छोटी छोटी टांगे दिखाई जाएंगी, छोटे छोटे हाथ होते हैं। यानी गर्भकालीन शिशु में 8 सप्ताह तक उसके शरीर का आधा हिस्सा जो है ना, 50% हिस्सा, ही देखो ये 50% हिस्सा सिर के रूप में होता है। तो माना नहीं माना कि मतलब क्या होता है, सिरोपूछिए सिर से पैरों की ओर, यानी यहाँ सिर का विकास ज्यादा हुआ है, उसके पश्चात धड़ का और उसके पश्चात पैरों का, यानी सिरोपूछिए है, सिर से पैरों की ओर चलने वाला सिद्धांत है। पहले सिर का विकास, फिर धड़ का और फिर पैरों का। फिर वयस्क होते हैं उस समय क्या हो जाता है, जब बालक वयस्क होने लगता है उस समय की बात करते हैं। फिर देखो वयस्क होने के पश्चात क्या होता है, धड़ जो है, धड़ का कितना प्रतिशत बढ़ता है, धड़ तो बढ़ता है 3 गुना। हाथ पैर जो है 4 गुना बढ़ने लगते हैं वयस्क होने पर, और पैर जो है, पैरों का विकास 5 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना। समझ गए? एक बार पुनः समझो। यानी विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यह बताया है
कि कोई भी बालक होता है उसके पहले सिर का विकास होता है, उसके पश्चात धड़ का और उसके पश्चात पैरों का विकास होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सिरोपूंछीय सिद्धांत भी कहा जाता है, सिर से पूंछ की ओर। वही वृद्धि और विकास तो सभी जीवों में होते हैं, जैसे पूंछ वाले जीव होते हैं उनके लिए अपने सिरोपूंछीय सिद्धांत कह देंगे इसको। अब किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सिर से पैरों की ओर, इसी को ही कुप्पुस्वामी ने सिफेलोकॉडल कहा है। याद रख लेना, अगर एग्जाम में आ भी जाए सिफेलोकॉडल संबंधित होता है या सिफेलोकॉडल के अनुसार विकास होता है। ऑप्शन ए सिर से पैरों की ओर, ऑप्शन बी पैरों से धड़ की ओर, ऑप्शन सी शरीर के अक्ष से बाहर की ओर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, स्फेलोकॉडल के अनुसार सिर से पैरों की ओर विकास होता है। स्फेलोकॉडल का सिद्धांत किसने दिया है? कुप्पुस्वामी ने दिया है। अब इसी सिद्धांत के अनुसार बात की जाए जन्म से पहले यानी कि भ्रूणावस्था की बात करें, जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय 8 सप्ताह तक क्या होता है, बालक के शरीर का आधा हिस्सा सिर के रूप में होता है। 8 सप्ताह तक बालक के शरीर का आधा हिस्सा जो है वो सिर ही होता है बड़ा, उसके पश्चात धड़ और फिर छोटे छोटे पैर होते हैं। जब वो वयस्क होने लगता है, जन्म ले लेता है, उसके बाद बढ़ता है ना, उसके पश्चात धड़ तो बढ़ता है 3 गुना गति से बढ़ने लगता है। हाथ पैर बढ़ते हैं 4 गुना और पैरों का विकास होता है 5 गुना हो जाता है। ये सिद्धांत किसको दर्शाता है? विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता को। यानी विकास की एक दिशा होती है, दिशा में चलता है विकास, एक क्रमबद्ध रूप में ही आगे बढ़ता है। अब देखो मैं आपको एक चित्र बना करके बता देता हूं, या फिर यहां पर आपको स्क्रीन पे मैं एक फोटो के माध्यम से बता देता हूं। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये इमेज जो है, इसमें देखिए पहले बच्चा जो है इसका सिर जो है वो काफी बड़ा है। इसके पश्चात दूसरी स्टेज में जाता है बच्चा, तब क्या है, सिर थोड़ा छोटा होता है, धड़ बढ़ने लगता है, पैर बड़े हैं। तीसरी स्टेज में गया है, तीसरी में सिर और छोटा हुआ है, धड़ का विकास हुआ है, फिर पैरों का विकास हो रहा है। इसके पश्चात देखो लास्ट जो अंतिम है उसमें बच्चे का सिर छोटा हो गया है, धड़ पूरा विकसित हुआ है और पैरों का विकास जो हो 5 गुना है, पैरों की लंबाई ज्यादा बढ़ी है। ये इमेज किसको दर्शाती है? स्फेलोकॉडल को दर्शाती है। कुप्पुस्वामी ने बताया ना, कुप्पुस्वामी के अनुसार उसके अकॉर्डिंग इस इमेज में जो आप देख रहे हो, ये फोटो मैंने मेरी बुक से ली है यूजीसी नेटवाड़ी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस इमेज के अनुसार पहले बच्चे का सिर बड़ा है, दूसरी स्टेज में सिर छोटा हुआ, धड़ बढ़ा है, धड़ में उल्टी हुई है, फिर पैरों का विकास हुआ है। अंतिम आप इसकी स्टेज को देखेंगे तो क्या है, बच्चे का सिर जो है वो सही आकृति में आ गया है, धड़ भी सही आकृति में है और उसके पैरों का विकास जो है वो 5 गुना हो गया है। यानी कि इस दिशा एवं क्रमबद्धता के अनुसार, सिरोपूंछीय सिद्धांत के अनुसार, या सिर से पैरों की ओर विकास जो है वो होता है। यह था अपना विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब आगे चलते हैं। अब इसमें अपने दूसरा आता है, यह हो गया विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत। शरीर के मध्य से बाहर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, इसको क्या बोलते हैं? अक्ष से बाहर की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार बताया है कि कोई भी बालक है उसका विकास दिशा एवं क्रमबद्धता के अनुसार तो होता ही है, इसके अकॉर्डिंग भी होता है। यानी शरीर के मध्य से ऊपर की ओर विकास आएगा और नीचे की ओर भी जाएगा, चारों तरफ बढ़ेगा। अब इस सिद्धांत में क्या बताया है, मैं पहले चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये कोई बालक है, ये कोई बालक है, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको एक इमेज के माध्यम से और भी समझाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से इसको समझ लिया होगा आप इसी समय। माना कि ये कोई बालक है, ये कोई बालक, समझने के लिए काफी। अब ये कोई बालक है, इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि शरीर के मध्य से, यानी कि शरीर के केंद्र से या अक्ष से बाहर की ओर निकलता है विकास। इधर भी निकलेगा, बाहर निकलेगा तो इस साइड में भी होगा विकास और इस साइड में भी विकास होगा। समझ गए? अब देखो क्या बताया इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब इसमें यह बताया गया कि शरीर का जो अक्ष है, यानी शरीर के केंद्र के नजदीक जो मांसपेशियां होती हैं
उनका विकास जल्दी होता है। इसके अनुसार मैं पहले बता देता हूँ, केंद्र से बाहर की ओर यानी कि शरीर के पास की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास पहले होगा, और जो मांसपेशियां दूर पड़ते हैं या जो अंग दूर हैं उनका विकास बाद में होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन भुजाओं का विकास जो है वो पहले होगा, यानी पहले कंधे का विकास होगा, कोहनी का, और अंत में अंगुलियां जो हैं इनका विकास होगा। इसी हिसाब से पहले कंधा नजदीक है, इसका विकास होगा, कोहनी का विकास होगा, फिर अंगुलियां नजदीक है, इसका विकास होगा। इधर भी यहाँ तक की मांसपेशियों का विकास पहले होगा, फिर यहाँ का होगा, फिर यहाँ का होगा। यानी शरीर के मध्य से बाहर की ओर चलता है इस सिद्धांत के अनुसार, यानी शरीर के मध्य से बाहर की ओर, अक्ष से बाहर की ओर। ये कौन सा सिद्धांत है, वृद्धि और विकास का दूसरा सिद्धांत है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अब इसको कुप्पुस्वामी ने क्या कहा है, कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये कहा है, किसने कहा है, कुप्पुस्वामी ने बताया है। मैं लिख देता हूं इसको भी, डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। और कुप्पुस्वामी ने जो पहला बताया था इसको भी लिख देते हैं, क्या बताया था, स्केलोपोडल, स्केलोपोडल। स्केलोपोडल है, और कुप्पुस्वामी ने इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी क्या कहा, शरीर से मध्य से बाहर की ओर। अब इस सिद्धांत को आप इस इमेज के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करो। अब जो इसके इमेज आई है, अब इसमें देखो एक बालक है, उसके शरीर के यानी उसके अक्ष के जो नजदीक मांसपेशियां हैं उनका विकास पहले हो रहा है, और जो मांसपेशियां दूर पड़ती हैं उनका विकास क्या है, बाद में होता है। पहली स्टेज, दोनों दो फोटो हैं, दोनों बालकों को देखिए आप, पहले में विकास दर्शाया तीर के निशान के माध्यम से, एरो का जो निशान बना है इसके माध्यम से देखिए, शरीर के नजदीक की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास पहले हो रहा है, और जो मांसपेशियां शरीर के बाद में हैं यानी कि शरीर के अक्ष के जो दूर पड़ती हैं उनका विकास जो है वो बाद में होता है। यह है वृद्धि और विकास का शरीर से मध्य के बाहर की ओर या अक्ष से बाहर की ओर होता है, ये दूसरा सिद्धांत है। अब आगे चलें। अब इसमें तीसरा आता है विकास की गति, विकास की गति व अनियमितता का सिद्धांत, विकास की गति व अनियमितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया है, पहले सुन लो इसको। यानी विकास की जो गति है वो नियमित यानी लगातार एक जैसी नहीं रहती है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विकास की जो है उसके कुछ पहलू ऐसे होते हैं, विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो दूसरे पहलू पर इफेक्ट डालते हैं, जिनके कारण विकास एक बार धीमा हो जाता है। इस बात को यहाँ समझते हैं, विकास की गति व अनियमितता का सिद्धांत। देखो, अगर बाल्यावस्था की बात की जाए, जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है, जैसे यकृत है, यकृत, हृदय व अन्य पाचन अंग होते हैं, अन्य पाचन अंग, उनका विकास क्या है, मंद गति से होता है, मंद गति से होता है ना। मैंने आपको बताया था कि एक बार यहाँ पर बाल्यावस्था में आकर के बालक की वृद्धि और विकास होने एक बार धीमे हो जाते हैं, मंद गति पे आ जाते हैं। यानी यकृत, हृदय, अन्य पाचन अंग जो हैं उनका विकास मंद गति से होना प्रारंभ हो जाता है। अब जो ही वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो विकास और वृद्धि और विकास की गति जो है वो तीव्र हो जाती है। तो अनियमितता हुई या नहीं हुई बताओ, विकास की गति और अनियमितता का सिद्धांत है। यानी बाल्यावस्था में यकृत, हृदय या अन्य पाचन अंगों का विकास जो है वो मंद गति से होता है, और जो ही वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है, इसका विकास तीव्र गति से होने लग जाता है। यानी गति जो है यहाँ पर मंद थी और यहाँ पर तीव्र हो गई। अनियमितता है, नियमित नहीं है कि लगातार एक जैसा ही चलेगा, विकास में कभी मंद रहता है कभी तीव्र हो जाता है, ये बताया है इस सिद्धांत के अनुसार। अब विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो विकास की गति को कम कर देते हैं। यानी कि बाल्यावस्था में जो विकास है वो मंद रहता है और किशोरावस्था में आकर के विकास जो है वो बढ़ता है।
अब इसी को ही वैसे देखें, किशोर अवस्था में आते ही जो किशोर अवस्था में जो विकास होगा, यानी दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का बाहरी होना, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होना शुरू हो जाता है। उस समय विकास की गति मंद हो जाती है। एक तरफ तो विकास हुआ है, अपने ये कहेंगे दाढ़ी मूंछें आ गई, कंधों का चौड़ा होना, शरीर पे बालों का उगना, आवाज का भारी होना, ये सब क्या हुआ, वृद्धि और विकास हुआ है। दूसरी तरफ शारीरिक विकास जो है उसको मंद कर देते हैं। तो इसी को ही कहा जाता है कि विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो विकास की गति को ही मंद कर देते हैं। ये विकास की गति वह अनियमितता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है। तो ये अपने 3 सिद्धांत हैं, ज्यादा करवाएंगे तो आपके समझ में नहीं बैठेगा, फिर 3 अगले पार्ट में करवा देंगे, उसके पश्चात बचेंगे ना वो अगले में। एक बार तुम्हें देख लो, विकास की दिशा एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत से कुपुस्वामी ने स्केलोपॉडल कहा है। पॉडल का अर्थ होता है दुम की विकृति, यानी ये विकास तो है, इसे सिरोपुच्छीय कहा जाता है, सिर से पैरों की ओर होता है, ये भी इसी को ही कहा जाता है। इसी को ही मस्तबोधमुखी, माथे से मुख की ओर चलता है, ये इसी को ही कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोई भी बालक है उसका पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का और फिर पैरों का विकास होता है। अगर भ्रूणावस्था की बात की जाए, गर्भावस्था की, गर्भकालीन शिशु जो है 8 सप्ताह तक उसके शरीर का आधा हिस्सा जो है वो सिर के रूप में होता है। वयस्क होने पर वही क्या होता है, धड़ 3 गुना बढ़ता है और हाथ पैर जो है, हाथ पैर या बाजू ये 4 गुना, और पैरों का विकास फिर 5 गुना शुरू हो जाता है। ये मैंने एक इमेज के माध्यम से आपको बता दिया। शरीर से मध्य की ओर, इसमें बताया कि बालक का विकास जो है वो शरीर के मध्य यानी कि शरीर के केंद्र या अक्ष के नजदीक जो मांसपेशियां होंगी उनका विकास बाद में होता है। हाथ का पंजों का विकास बाद में होगा। देखो, शरीर के अक्ष के नजदीक मांसपेशियां उनका पहले और पंजों का विकास बाद में होता है। इसको क्या कहा जाता है, टैक्सिमोडिस्टल कहा जाता है, ये भी कुपुस्वामी ने कहा है। फिर आता है विकास की गति व अनियमितता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास की गति जो है उसमें अनियमितता होती है। जरूरी नहीं कि वो लगातार ही एक ही नियमित गति से चले, यानी बाल्यावस्था में यकृत धरते हैं, अन्य पाचन अंगों की गति जो है वो मंद रहती है, और जो ही किशोर अवस्था में पहुंचते हैं गति तीव्र हो जाती है। और विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो विकास की गति, बढ़ती विकास की गति पर ही इफेक्ट डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। जैसे किशोर अवस्था में कुछ विकास तो होता है, दाढ़ी मूंछों का आना, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। उस विकास के कारण क्या होता है, एक बार बालक की वृद्धि जो है रुक जाती है। तो ये 3 सिद्धांत हैं। कल वाली क्लास में आगे के सिद्धांत करवा देंगे। अच्छे से समझो, वीडियो को पूरा देखा करो, आराम से देख करके समझा करो। कल की क्लास में आगे के सिद्धांत करवा देंगे।